अस्सलामुअलैकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। ये प्रोग्राम मौजूदा सियासी, आइनी, कानूनी सूरत हाल के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमा चल रहा है कि क्या फ़ौजी अदालतें जो हैं उनको बरूए कार लाया जाएगा या क्या वो आइन के मुताबिक सारा सिलसिला है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अजीब व गरीब सूरत हाल थी जिसमें पाकिस्तान के दो सीनियर वकला जनाब एतजाज़ अहसन और जनाब लतीफ़ खोसा ने सियासी बुनियादों पे, इससे कबल उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और उनको बचाने के लिए फिर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की कि कैसे इमरान खान को इस मुसीबत से निकाला जा सकता है जो कि उन्होंने ख़ुद अपने लिए क्रिएट की है और जो मुहिब वतन ना होने का एक रिकॉर्ड ऐसा कायम किया है कि कभी शेख मुजीबुर रहमान ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इस हद तक पाकिस्तान का जो नमक है उसको खा के तो उसको हराम किया जा सकता है। बहरहाल ये है कि मुल्क के जो कानूनी और आइनी माहिरीन हैं उनके अपने मखसूस मफादात भी हैं। इस मुल्क में ये बदकिस्मती है कि 1947 के बाद किसी ने भी मुल्की मफादात का तो ख्याल नहीं किया, लेकिन अपनी जायदादें बढ़ाने के सिलसिले में, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के सिलसिले में, अपनी मराद के सिलसिले में वो सारा कुछ ही करते रहे और पाकिस्तान की बुनियादों को जितना ज़्यादा हमारी अशराफिया ने पिछले 75-76 सालों में खोद कर रख दिया है और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान जो है वो इस रियासत को पहुँचाया है, तो वो भी एक अलमनाक और एक दर्दनाक दास्तान है। अब क्या आउटकम होता है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का इशू उठाया था, फिर वो अपनी मौत आप मर गया। अब तरह तरह के जो सिलसिले हैं वो किए जा रहे हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस बेंच को गैर कानूनी करार देते हुए इससे अलहदगी इख्तियार कर ली है। तो सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर तरीन जजेस का ये जो इक़दाम है, जिनमें से एक सीनियर प्यूनी जज हैं काजी फायज़ ईसा, जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है कि वो 17 सितंबर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टेक ओवर करेंगे, चार्ज संभालेंगे और नेक्स्ट वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो जज साहबान के बाहम इख्तलाफात हैं इसमें मुल्की मफाद को मद्देनज़र रखना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से जो इमरान खान साहब के हामी हैं वो अपनी हर हद को पहले ही क्रॉस कर चुके हैं, अबूर कर चुके हैं और अब शायद ही कोई हद ऐसी बाकी रह गई है जिसको कि वो अबूर करना चाहते हैं। बहरहाल आगे आगे देखिए कि क्या होता है। मैं ये समझता हूँ कि ये 1971 का जो तज़किरा हो रहा है, अब 1971 के हालात मुख्तलिफ थे। 2023 जबकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, जब पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है, जब पाकिस्तान में सियासी शऊर भी आ चुका है, तो अब लोगों को ना तो वर्गलाया जा सकता है, ना गुमराह किया जा सकता है और ना रियासत पाकिस्तान को जो हमेशा कायम और दायम रहने के लिए बनी है तो इसको अनडू नहीं किया जा सकता। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा यकीन कामिल है कि अब हालात तब्दील हो रहे हैं। अब जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वापसी का भी रास्ता हमवार हो गया है। जनाब जहांगीर तरीन का भी जो 5 साल का एक नहली का पीरियड था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है और पार्लियामेंट ने भी कानून साजी की है। तो मैं तो आगे रोशनी देख रहा हूँ, अंधेरे को ख़त्म होते हुए देख रहा हूँ। बहरहाल जो ये वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इनकी कहानी अलग है। पाकिस्तान के अंदर जो करप्ट तबकात हैं उन्होंने भी तो हमेशा से एक क़यामत बपा कर रखी है, लेकिन इस मुल्क का इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला हाफिज़ व नासिर है और वो ज़रूर इसको ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को बरकरार रखेंगे और इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नए आने वाले काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। मैं अपने प्रोड्यूसर जनाब इमरान कमर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरे इन ख्यालात को आप तक पहुँचाने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।